कि इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो राजनगर शहर का करोड़ों रुपया जनता का व्यर्थ में बह रहा है। मानसिक रूप से अलग परेशान रहेंगे, आर्थिक रूप से अलग परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से आप अलग परेशान रहेंगे। वार्ड के नंबर बदलेंगे, उसमें आने वाली आपकी स्थिति है उसमें यदि किसी का नौकरी का या कोई पत्र आता है या कोई जरूरी पत्र आता है शासकीय पत्र तो उसको समय पे मिल नहीं पाएगा। तो 14 नंबर लिखा है यदि वार्ड तो 15 नंबर हो गया, 30 नंबर लिखा है तो 32 नंबर हो गया। इससे जनता को परेशानी हो रही है और यदि ये नहीं करते हैं तो तकलीफ क्या है इनको। वार्ड तो उतनी है, जनसंख्या भी उतनी है, फिर आपको कारण क्या है कि बार बार आप बदलने जा रहे हैं। सत्ता का उपयोग है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। आप कह रहे हैं कि पनिशमेंट के आड़ में कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है और किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा कोई वार्ड आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि कहाँ किसको फायदा हो रहा है और किसको टारगेट हो रहा है? आप अभी जो इन्होंने प्रथम प्रकाशन किया है 1,63,114 की जनसंख्या बताई है और वार्डों की जनसंख्या में जितने दिया गया उसको बताया गया। 2019 की जो जनसंख्या बताई गई है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। कई वार्ड में 2223 जनसंख्या है तो कहीं 3900 जनसंख्या है, कहीं 4004 जनसंख्या है, कहीं 2700 है तो कहीं 3800 है। ये जब शासन का पत्र नहीं बोलता है कि बराबर आधार पर बांटा जाए तो बराबर का अनुपात आप देख लीजिए खुद ही, जितनी जनसंख्या है उससे गुणित 51 कर दीजिए तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। पर वो स्थिति तब आएगी जब आपको कोई परेशानी हो। पिछले बार ही तो आरक्षण हुआ है, वार्ड भी वही है, न वार्ड बढ़ा है न घटा है, तो आपको तकलीफ क्या है। वही आंकड़े आपके 2011 से घूम रहे हैं और उन्हीं आंकड़ों पे अपना लाभ लेने के लिए इस बार शासन ने जो है किया है वो सत्ता सरकार के दबाव में अधिकारियों को परेशान करके जिस प्रकार की कार्यप्रणाली कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है। हर नागरिक परेशान हो रहे हैं इससे। आप खुद सोचिए कि हमारे राजनांदगांव का जनता का करोड़ों रुपया फोकट में खर्च हो, फिर से राशन कार्ड बनवाए, फिर से आधार कार्ड बनवाए, तो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको हमारा कर्तव्य है, हमको जाके इस बात को सामने रखना चाहिए और इसके लिए जरूर लड़ना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है। कोई और बात रहती कि जनसंख्या ये बढ़ी रहती या कुछ होता है तो प्रभावित होता वो आंकड़ा तो समझ में आता है। सीधी सी स्पष्ट बात है, 2011 के बाद जनगणना 2021 में हुई नहीं, आपके आंकड़े बढ़े नहीं है। वार्डों का जो बढ़ना था पिछले बार बढ़ चुका है। अब नियमता ना तो आप वार्ड घटा सकते ना बढ़ा सकते, वार्ड वैसे ही रहेगा, आंकड़े वही है, तो उसके बाद में अब आपको तकलीफ क्या है। ये सत्ता का जो दुरुपयोग करते हैं जिस प्रकार से वो गलत है और इसमें सबको पीड़ा है। हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको वार्ड प्रभावित हुआ? हमारा भी प्रभावित हुआ, सबको प्रभावित हुआ। मेरे घर में प्रभावित तो सबका हो रहा है, कहीं